हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा आपके साथ और आपको बता दें कि 11 जुलाई से शुरू हो चुका है विश्व जनसंख्या पखवाड़ा और इस मौके पर केजीएमयू का क्वीन मेरी अस्पताल यानी कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आने वाले अगले 6 दिनों तक आपके लिए लेकर के आ रहा है एक शानदार सा क्विज कंपटीशन, जिसमें आप हर रोज पूछे जाने वाले एक नए सवाल का सही जवाब देकर के बन सकते हैं हमारे लकी लिसनर और जीत सकते हैं एक शानदार सा गिफ्ट। तो हमारा आज का सवाल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव, क्वीन मैरी हॉस्पिटल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 जुलाई से शुरू करके 31 जुलाई तक हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस एवं पखवाड़ा मनाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में मैं रोज़ आप लोगों से लगातार 6 दिनों तक गर्भ निरोधक साधनों के बारे में एक एक दिन एक एक साधन के बारे में बात करूंगी, जिससे कि आपको उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता और बढ़े। आज हम बात करेंगे कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में कौन से गर्भ निरोधक यूज़ करने चाहिए। जैसे कि शुरुआत से शुरू करते हैं कि किशोरावस्था में या शादी के तुरंत बाद 2-3 साल का जैसे गैप चाहती है अगर कोई महिला, तो वो क्या यूज़ कर सकती है। तो वैसे तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मना नहीं है जो अस्थाई है, परंतु जो गोलियां हैं जिनको माला इनके नाम से जानते हैं हम लोग, ये उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर कोई मेडिकल कंडीशन उसके साथ नहीं है। दूसरा, डिलीवरी के बाद किस तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें। तो डिलीवरी के तुरंत बाद हर तरह के तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे वो बैरियर मेथड हो या वो इंजेक्शन डिलीवरी के 1.5 महीने बाद से लगा सकते हैं। गोलियों में जो नॉन हार्मोनल है, जिसको कि छाया के नाम से जानते हैं, वो डिलीवरी के तुरंत बाद इस्तेमाल की जा सकती है। जो माला इनकी गोली है वो डिलीवरी के 6 महीने बाद। कॉपर टी के बारे में बताया कि वो डिलीवरी के साथ भी लग जाती है तुरंत, या डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर अंदर लग सकती है, या 1.5 महीने के बाद भी आराम से लगवाई जा सकती है कॉपर टी। और वैसे जो इंटरवल मेथड्स होते हैं वो आप कभी भी लगवा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि हम क्यों डिलीवरी के तुरंत बाद इतना ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करे। वो इसलिए कि अगर महिलाएं ढंग से स्तनपान नहीं करा रही हैं या कभी मिस हो जाता है, तो ऐसे में हम लोग ये मान के चलते हैं कि डिलीवरी के किस दिन के बाद से ही अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, और अगर कोई गर्भ निरोधक नहीं प्रयोग किया तो बहुत जल्दी ही महिला गर्भ धारण कर लेती है। इसलिए डिलीवरी के बाद जो हम लोग कहते हैं कि 2 से 2.5 साल का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, उसके लिए कोई ना कोई साधन ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर एक कंडीशन आती है कि हम लोग कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट्स को गर्भ निरोधक नहीं प्रयोग कर सकते, पर आपकी जैसी कंडीशन है उसको हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं, प्रॉपर चेकअप करा लेते हैं और जो आपको सूट करता है। जैसे IUCD या कॉपर टी के बारे में ये है कि हम लोग किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी ऊपर से गोली नहीं खानी होती है, या शरीर में हार्मोन्स की वजह से जो डिसबैलेंस होता है वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो वो आप बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह इंजेक्टेबल प्रयोग कर सकते हैं, और नॉन हार्मोनल पिल्स भी उतनी ही सेफ़ हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हमें तो ये बीमारी है, हम तो कोई गर्भ निरोधक नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इवन हमारे पास कैंसर के भी पेशेंट्स आते हैं कि जो है वो कैंसर के इलाज के दौरान अगर गर्भ ठहर गया है या हमारा कैंसर ये डिटेक्ट हुआ है, हम कौन सा गर्भ निरोधक प्रयोग करें। तो वो जिस जगह का भी उनका कैंसर होता है उसके हिसाब से हम उनको एग्जामिन करके, इवैल्यूएट करके और उससे रिलेटेड गर्भ निरोधक दे सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि हम कोई गर्भ निरोधक नहीं प्रयोग कर सकते या हम इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो मैं कैसे अपने को बचाऊं। हर समस्या का समाधान है, बस डॉक्टर से मिलकर सही जानकारी लें और सही गर्भ निरोधक का प्रयोग करें। तो आज का मेरा प्रश्न है कि क्या शुगर की महिलाएं गर्भ निरोधक प्रयोग कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सवाल और अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप करना तो हमारा नंबर है 8887019138, या फिर अगर आप मेल आईडी पर मेल करना चाहते हैं अपने जवाब तो हमारा मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। तो फटाफट से अपने जवाब हम तक पहुंचाइए और जीत जाइए एक शानदार सा गिफ्ट। लेकिन ध्यान रहे कि लकी लिसनर का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज।